सुप्रभात। आज मैं आपको स्पर्श भाग 1 पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आपको काव्य खंड का पाठ 1 यानी रैदास के पदों की पुनरावृत्ति करवाऊँगी। कवि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं पहले। कवि रैदास द्वारा रचित ये जो पद हैं इसमें आराध्य और आराधना के बारे में वर्णन है। आराध्य और आराधना दास्य भक्ति उन्होंने की है। उन्होंने अपने ईश्वर से संपर्क स्थापित करते हुए, आराधना करते हुए ईश्वर से उनकी अनुकंपा की कामना की है और वे चाहते हैं कि हे ईश्वर, आप हमको अपनी शरण में लीजिए, अपना दास बनाकर रखिए। और क्योंकि आपके दासत्व से सब कुछ संभव है। बड़े से बड़े जो व्यक्ति हैं, जो अधम हैं, नीच हैं, वे सारे आपकी कृपा से, आपकी अनुकंपा से तर गए। वे इसी भाव को व्यक्त करते हैं और वे कहते हैं, आपके साथ मेरा संपर्क उसी प्रकार है जैसे दीपक और बाती, चंदन और पानी, मोती और धागा, घन वन और मोर, सोना और सुहागा। ये आपस में जब मिलते हैं तो इनका महत्व और बढ़ जाता है। उसी प्रकार हे प्रभु, आप हमें अपने शरण में लीजिए और शरण में लेकर हमारा उद्धार करिए। जैसे कि आपने कबीर, सघना, नामदेव आदि लोगों को तारा है, वैसे ही हमें तारिए। तो सबसे पहले हम पहले वाले पद की पुनरावृत्ति करेंगे। तो पहला पद इस प्रकार है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन, हम बात पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनवन, हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम मोती, हम धागा। प्रभु जी तुम दीपक, हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती, हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी, हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, अब कैसे छूटे राम नाम रट लगी। मुझे राम नाम की रट लग गई है, यानी आदत लग गई है। राम नाम रटने की आदत लग गई है। अब मेरी यह आदत छूट नहीं सकती। अब मेरा ये अभ्यास छूट नहीं सकता, यानी हे प्रभु, मैं आपको अब भूल नहीं सकता। हे प्रभु, आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। चंदन में जैसे पानी मिलता है तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। जाकी अंग अंग बास समानी। चंदन ऐसा वस्तु है जिसके अंग अंग में, जिसके एक एक हिस्से में, एक एक अंग में बास यानी खुशबू, महक समाई हुई है। तो हे प्रभु, यहाँ कहते हैं कि हे प्रभु, आप में अच्छाइयाँ हैं और उन अच्छाइयों के साथ यदि मेरा सरोकार हो गया, मैंने यदि आपका शरण सानिध्य पा लिया तो मेरे भी अंदर अच्छाइयाँ आ जाएंगी, अच्छाइयाँ समा जाएंगी। प्रभु जी तुम घनवन, हम मोरा। हे प्रभु, आप घन वन, घन यानी घने, घन यानी घना बादल, घन यानी बादल, वन यानी वन, जंगल, हम मोरा। हम किस प्रकार हैं? हम मोर के समान हैं। हे प्रभु, आप
बादल के समान है और मैं मोर के समान हूँ। जिस प्रकार बादल के सानिध्य में बादल को देखकर मोर खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और वह नृत्य करने लगता है, उसका मन आनंद से विभोर हो जाता है और आनंद के अतिरेक से वह नाचना शुरू कर देता है। उसी प्रकार आपके दर्शन से, आपके सानिध्य से, आपको पाकर मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। आपके दर्शन करने से मैं भी खुश हो जाऊँगा। आपका नाम जपने से मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा। चकोर एक पक्षी का नाम है जो चंद्रमा को बड़े ही प्रेम से टकटकी बांधकर देखता रहता है। चकोर पक्षी चंद्रमा से प्रेम करता है और प्रेम के लिए चकोर पक्षी जो है वो विख्यात है। तो जैसे चंद्रमा को चकोर पक्षी निहारता रहता है, उसकी सुंदरता को देखता रहता है। चितवत यानी देखना। चकोर पक्षी यदि जैसे चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे ही आपको मैं अनवरत लगातार मैं देखते रहना चाहता हूँ। मैं आपसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। मैं आपके दर्शन पा लेना चाहता हूँ, आपको देखते रहना चाहता हूँ और आपको देखते रहने से मेरे मन में एक अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक के समान हैं और मैं बाती, उस दिए में जलने वाली बाती के समान हूँ। बिना बाती के जैसे दीपक नहीं जलता और दीपक और बाती का सानिध्य बहुत रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार हे प्रभु आपका और हमारा यदि सानिध्य हो जाए, आपसे यदि मेरा सानिध्य हो जाए तो आपकी ज्योति हमारे अंदर आ जाएगी। आपकी अच्छाई आपकी ज्योति से मेरे जीवन का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। जाकी ज्योति बरे दिन राती। दीपक और बाती जब मिलते हैं तो उसकी ज्योति यानी उसका प्रकाश लगातार जलता रहता है। बरे मने जलता रहना, जलते रहना और उससे जो रोशनी निकलती है उससे सब चारों ओर आलोकित होता है। उसी प्रकार इसीलिए कवि कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक हैं और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। और यदि आप हमको अपने शरण में ले लेते हैं, हमको अपना दास बना लेते हैं तो मेरा भी जीवन प्रकाशित हो जाएगा, मेरे भी जीवन में प्रकाश फैल जाएगी। क्योंकि आपके साथ रहने से मैं बाती के रूप में हमेशा जलता रहूँगा और जिससे हमारा पथ, मेरे जीवन का मार्ग आलोकित हो जाएगा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। वे कहते हैं कि हे प्रभु आप मोती के समान हैं और मैं उसमें धागे में पिरोए जाने वाला धागा, जैसे धागे के बिना मोती को पिरोया नहीं जा सकता, उसी प्रकार मेरी स्थिति है। आपके बिना मैं नहीं रह सकता, आपसे अलग होकर मैं नहीं रह सकता। तुम मोती हम धागा। हे प्रभु आप मोती हैं और मैं धागा हूँ, उसमें पिरोए जाने वाला धागा हूँ। जैसे सोना ही मिलत सुहागा। और जिस प्रकार सोने में सुहागा मिलने से उसकी चमक और बढ़ जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु यदि आपका सानिध्य हमको मिल जाए, आपका साथ हमको आपके शरण में, आप यदि अपने शरण में मुझे ले लें तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ। जैसे
ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ स्पष्ट होता है कवि अपने आप को दास मानते हैं और उनकी भक्ति है दासत्व की भक्ति। वे कवि की दासता, वे ईश्वर का दासत्व स्वीकार करते हैं और वे चाहते हैं कि हे प्रभु आप अपनी शरण में हमें ले लें, हमें दास बना लें। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ और इससे मेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरा जीवन भी बन जाएगा। यहाँ स्पष्ट होता है कि रैदास की भक्ति में दासत्व की झलक मिलती है, यानी कि वे उनकी भक्ति दासत्व भक्ति के रूप में है। पूछा जाता है कि कवि रैदास कैसी भक्ति करते हैं। इसका उत्तर यही होगा कि कवि रैदास दास्य भक्ति करते हैं। एक बार फिर से इसको समझाती हूँ, इसकी पुनरावृत्ति करवा देती हूँ तो अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कवि यहाँ कहते हैं कि हे प्रभु अब आपकी आदत मुझे पड़ गई है, आपकी रट मुझे लग गई है और अब ये आदत मेरी छूट नहीं सकती, क्योंकि अब ये मेरे जीवन का एक अंग बन गया है और ये अंग हमारे जीवन से विलग नहीं हो सकता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। जिस प्रकार से चंदन और पानी को मिलाने से उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है, ऐसे भी चंदन के अंग अंग में खुशबू समाहित रहती है। यानी कि प्रभु आपकी खुशबू यहाँ अच्छाइयों का प्रतीक है। तो प्रभु अच्छाइयों से सराबोर हैं और प्रभु का यदि सानिध्य, प्रभु यदि अपने शरण में मुझे ले लें तो मेरा जीवन भी सुगंध से, सुंदरता से, अच्छाइयों से भर जाएगा। कवि कहते हैं अगली पंक्ति में कि हे प्रभु आप घन वन हैं, घन वन में घन यानी कि बादल हैं और मैं वन में रहने वाला, विचरण करने वाला मोर हूँ। जिस प्रकार मोर घन यानी बादल को देखकर प्रसन्न हो जाता है और खुश होकर के वह नाचने लगता है, नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार आपके दर्शन से भी हमें अपार प्रसन्नता मिलती है। जैसे चितवत चंद चकोरा, और यहाँ पे चकोर पक्षी का नाम लिया गया है। चकोर एक प्रकार का पक्षी है जो कि चंद्रमा से अत्यंत प्रेम करता है। चंद्रमा से उसे अत्यंत प्रेम है और बड़े ही प्रेम से वह चंद्रमा को निहारता रहता है। तो वह कहता है कि कवि कहते हैं कि मैं चकोर पक्षी के समान हूँ और आप चंद्रमा हैं। मैं हमेशा, जैसे चकोर हमेशा चंद्रमा को निहारता रहता है और प्रसन्न होता है, वैसे ही मैं भी आपको देखकर हमेशा प्रसन्न रहता हूँ और आपको निहारते रहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके दर्शन से हमें अपार प्रसन्नता या खुशी मिलती है। यहाँ आप देखिए चितवत चंद चकोरा, ये जो तीनों शब्द हैं, तीनों शब्दों में लगातार च वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण की लगातार दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपको इसका यहाँ पे वर्णन मिल रहा है। चितवत चंद और चकोरा, चितवत चंद चकोरा में च वर्ण की आवृत्ति हुई है और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्ति है प्रभु जी
तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। कहते हैं कि हे प्रभु, आप दीपक हैं, मैं बाती हूँ, मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, मैं ऐसी जिस प्रकार दीपक में बत्ती लगातार जलती रहती है, उसी प्रकार मैं भी आपके साथ में हमेशा रहना चाहता हूँ। और आप दीपक और बाती के रहने से प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, उसी प्रकार मैं भी ये चाहता हूँ कि आपके साथ रहूँ। आपके साथ रहने से आपके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, प्रकाश अच्छाइयों का प्रतीक है, तो वह वे अच्छाइयाँ मेरे अंदर समाहित हो जाएंगी। यहाँ पे भी आप देखिए जाकी ज्योति, यहाँ जाकी ज्योति में ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार के लक्षण साफ दिखते हैं, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। बरे दिन राती, बरे माने जलना, जिस प्रकार दीपक में बाती हमेशा जलता रहता है, बाती से दीपक का प्रकाश चारों ओर फैलता रहता है बाती के जलने से, उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहकर हमेशा आपके प्रकाश को ग्रहण करना चाहता हूँ, अपने अंदर समाहित करना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। हे प्रभु, आप मोती हैं और मैं धागा हूँ। जिस प्रकार धागे में मोती पिरोई जाती है तो एक सुंदर माला बन जाती है, उसी प्रकार मैं आपके साथ रहकर आपकी अच्छाइयों से युक्त होना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ, जिससे मेरे अंदर की बुराइयाँ दूर हों और मेरे अंदर अच्छाइयों का समावेश हो जाए। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, कहते हैं कि जिस प्रकार सोने में सुहागा के मिलने से उसकी चमक और दुगुणित हो जाती है, दुगनी बढ़ जाती है, उसी प्रकार से आपके सानिध्य से मेरे अंदर अच्छाइयों का समावेश हो जाएगा, मेरी बुराइयां दूर हो जाएंगी और मैं प्रकाश और अच्छाइयों से युक्त हो जाऊंगा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। कहते हैं कि हे प्रभु, आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, ऐसी भक्ति करे रह दासा। इस अंतिम पंक्ति में यहाँ इनकी भक्ति का स्वरूप लक्षित होता है कि वे कैसी भक्ति करते हैं। कह रहे हैं कि आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, यानी वे दासत्व वाली भक्ति करते हैं, वे दास्य भक्ति करते हैं। ऐसी भक्ति करे रह दासा, कवि कहते हैं कि इस प्रकार की भक्ति कवि रैदास करते हैं जिनके भक्ति में दासत्व है, दास्य भक्ति वे करते हैं। और यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और कुछ अलंकारों में मुख्य अलंकार अनुप्रास अलंकार है और उसके पश्चात एक अंग अंग दूसरी पंक्ति में अंग अंग शब्द है। अंग अंग शब्द में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वह अलंकार है जिसमें एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो परंतु उसका अर्थ एक ही हो, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। इस प्रकार अंत में जैसे लागी समान, ये दूसरी पंक्ति में पानी और समानी, तीसरी पंक्ति में मोरा और चकोरा, चौथी पंक्ति में बाती और राती, पांचवी पंक्ति में धागा और सुहागा और छठी पंक्ति में दासा और रै दासा। ये जो पंक्तियां हैं, ये सारी पंक्तियां जो हैं वे अंत्यानुप्रास के लक्षण से युक्त हैं। अतः यहाँ पे 2 अनुप्रास के हर पंक्तियों में अंत्यानुप्रास
है। और भाषा अत्यंत सरल है और भाव से युक्त है, भाव स्पष्ट हो रही है, दास से भक्ति है। ये सब इनकी कविता की विशेषता है। अब दूसरा पद है, उसको समझाने जा रही हूँ। दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कह रहे हैं कि हे लाल, लाल यानी ईश्वर, तुझ बिन कौन करे। कहते हैं कि हे प्रभु, आप सर्व समर्थ हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आपके बिना कोई ऐसा नहीं है कि वे सभी कार्य करने में समर्थ हो। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कौन यानी कौन। हे ईश्वर, आपके समान कौन ऐसा कर सकता है। आप पतित पावन हैं और आप अपने दास का, अपने भक्त का उद्धार कर सकते हैं। आपके बिना इस प्रकार का उद्धार कौन कर सकता है। ऐसी लाल, लाल यहाँ ईश्वर को कहा गया है। तुझ बिन माने तुम्हारे बिना कौन करे, कौन कर सकता है। यहाँ पे भी देखिए अनुप्रास अलंकार है। कौन करे, लगातार क वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। गरीब निवाजो गोसैया मेरा, माथे छत्र धरे। आप गरीब निवाज हैं। गरीब निवाज यानी गरीबों का उद्धार करने वाले। गोसैया यानी गोस्वामी यानी कि स्वामी। आप हे ईश्वर, आप गरीबों की रक्षा करने वाले हैं। गोसाई हैं यानी मेरे माथे छत्र धरे। आपके सर पर छत्र सुशोभित होता है। और जाकी छोटी जगत को कऊ लागे, तापर तुम्ही धरे। कहते हैं कि जिसको लोग अछूत मानकर के स्पर्श दोष के कारण जिसको छूते नहीं हैं, उसके जगत को लागे। जगत जिसका छूत मानता है यानी स्पर्श दोष जिस कारण मानता है, तापर तो ही ढरे, उस पर भी आप दयालु अपना स्नेह ढुलकाते हैं। आपने स्नेह की वर्षा करते हैं। ढरे मने ढुलकाना या बहाना। आप ऐसे लोगों पर भी अपने स्नेह की वृष्टि करते हैं जो कि स्पर्श दोष से युक्त हैं और जिनको लोग अछूत समझकर समाज में त्याग देते हैं। नीचहु ऊँच करे मेरा, गोविंद काहू से न डरे। यहाँ कह रहे हैं कि आप निम्न श्रेणी के लोगों को अपने संपर्क से ऊंचा बना सकते हैं, उनका उद्धार कर सकते हैं, उनको ऊंचा स्थान देते हैं। आप मेरे गोविंद हैं, आप मेरे ईश्वर हैं। काहू, आप किसी से डरते नहीं हैं। आप समाज में सभी का कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति ईश्वर के शरण में जाता है, ईश्वर उसका हर तरह से भला करता है। ईश्वर हर तरह से उसकी सुरक्षा करता है, क्योंकि ईश्वर मेरा गोविंद किसी से डरता नहीं है। नीचहु ऊँच करे मेरा गोविंद, काहू से न डरे। नामदेव कबीर त्रिलोचन सघना सैनु तरे। यहाँ पे अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कुछ कवियों का नाम लिया है जो कि निम्न श्रेणी में पैदा हुए थे, परंतु कहते हैं कि आपकी भक्ति करने से वे समाज में उन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया और वे इस संसार से तर गए, उनका उद्धार हो गया। जिसमें नामदेव है, कबीर है, त्रिलोचन है, सघना है और सैनु यानी सेनापति। ये सारे कवि जो हैं इनको आपने तारा, इनकी आपने इनको आपने उद्धार किया, इनका उद्धार किया। कही रविदास सुनहु रे संतो, हरिजीव ते सब सरे। कह रहे हैं कि रविदास कहते हैं, कही रविदास यानी रविदास जी कहते हैं
सुनो रे संतो, हे संत सुनो, हे संतो हे सज्जनों सुनो, हरि जीवते सभे सरे। हमारे जो हरि जी हैं, हरि जीव यानी हरि जी यानी ईश्वर, हमारे आराध्य जो हैं वे सभे सरे यानी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। इनसे कोई भी चीज़ छूटा नहीं है, अछूता नहीं है। ये सारा काम, ये सारे असंभव को संभव बना सकते हैं। यहाँ सभे सरे में अनुप्रास अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का वर्णन है और भाषा भी यहाँ पे ब्रजी है और भाव प्रमण भाषा है, यानी कि भाव जो है समझ में आती है, भाषा समझ में आती है, सरल एवं बोधगम्य है। यहाँ पे भी गरीब निवाज ईश्वर को कहा गया। गोसाई, लाल, हरि जी, ये सारे ईश्वर के नाम हैं और वे भिन्न भिन्न रूप से ईश्वर की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं मेरे ईश्वर बड़े सर्वशक्तिमान है, वे कुछ भी कर सकते हैं, उनसे कोई भी कार्य असंभव नहीं है, उनके द्वारा कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है।